आई गॉट वन ऑप्शन। किसी ने मुझे कहा कि लेट्स बाय शूज़ फॉर एग्जांपल, जैसे अभी बात चल रही थी, विल बाय शूज़, और इसमें मैंने कहा कि विल बाय इट फॉर 1000 रुपीज़, ठीक है। अब जो 1000 रुपीज़ की सप्लाई चेन है, उसके आगे जो मेरी फॉर एग्जांपल दूसरी सप्लाई चेन है, वो मुझे 5000 कह रही है। तो क्वालिटी के आगे कॉस्ट भी बस है। आपने कॉस्ट भी कम करके देख ली, लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपने कहा भाई, पीपल वांट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब है पीपल आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा। पीपल आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपये ले रहा हूँ मैं, और वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, तो वो 5000 रुपये भी पे करेंगे, कहेंगे ठीक है यहाँ मैं जाऊँगा क्वालिटी प्रोडक्ट खाऊंगा, ठीक है। लोग 50,000 रुपये का बिल बनाएंगे अपना खाने पीने का, लेकिन दे विल गो फॉर अ पॉजिटिव रेस्टोरेंट जहाँ पे चीज़ें उनको पता है क्वालिटी के हिसाब से ठीक है। और यहाँ पे अगर वही रेस्टोरेंट 5,000 का बिल बनाएगा, देखेंगे विल नॉट गो इन दिस रेस्टोरेंट। क्यों? क्योंकि ये बात आ गई है क्वालिटी पर। तो क्वालिटी सच अ डायनामिक मेजर, जिसके आगे पीपल दे डोंट इवन लुक एट कॉस्ट। वो कहते हैं नहीं यार, कॉस्ट छोड़ो, क्वालिटी की बात करो। क्वालिटी तो पैसे ज़्यादा ले रहा है, तो मतलब दैट वुड बी क्वालिटी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। इसको और देखते हैं डिटेल में। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखो, मैंने बात बताई वही बात से लिखी हुई है। मैनी पीपल जोक अबाउट पुअर क्वालिटी ऑफ आईटी प्रोजेक्ट, आईटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। People seem to accept systems being down occasionally or needing to reboot their PCs. There are many examples in the news about quality problems related to IT, but quality is very important in many IT projects, ठीक है। This for sake of IT projects, मैं ख्याल है आप लोग मोस्ट ऑफ यू हैव IT बैकग्राउंड, या नहीं है तो यू नो इट वेरी वेल कि आईटी को हम इसलिए इसमें बता रहे हैं कि इट्स एन इंटेंजिबल प्रोजेक्ट, ठीक है। टेंजिबल इसमें प्रोडक्शन तो नहीं हो रही, लेकिन क्वालिटी का इसमें भी एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहले शुरू में जब स्टार्ट हुआ तो पीपल जस्ट वांटेड कि यार ठीक है, चीज़ चल रही है, रीबूट हो जाता है, 10 मिनट में होता है, 20 मिनट में होता है, दोबारा लॉग इन कर लो फिर आ जाएगा। यू मेड अप एप्लीकेशन। अब बार बार वो एप्लीकेशन क्या हो रहा है, लॉग आउट हो रही है, लॉग इन में मसले आ रहे हैं। तो है तो छोटा सा मसला, लेकिन आपने कहा दिस नॉट अ क्वालिटी एप्लीकेशन। क्योंकि हमने इसकी एप्लीकेशन में जब प्रोटोकॉल लगाया, तो पता चला 50 टाइम्स इट हैड लॉग इन प्रॉब्लम, 30 टाइम्स इट हैड लॉग आउट प्रॉब्लम्स। लॉग आउट होने के बाद वजूद लॉग आउट नहीं हो रहा वो। तो ये सारी मेजर्स आप दिखा रहे हो, दिस टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एप्लीकेशन इटसेल्फ। तो अब जो आईटी की प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप ये नहीं बोलते कि मुझे सिर्फ एप्लीकेशन चाहिए। आप कहते हो भाई मुझे ये जिसके फीचर्स चाहिए, जिसके बाद मैं उसको एक्सेप्टेंस दूंगा, ठीक है। तो दीज आर द इवॉल्विंग डिमांड्स इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा क्वालिटी प्रोजेक्ट्स क्वालिटी का भी एक रोल आ गया, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कन्फर्मेंस, तो इसको आगे देखते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। व्हाट इज प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको आईएसओ भी कहते हैं। हैव यू हर्ड दिस नेम? किसी ने ये नाम पहले सुना है, या किसने नहीं सुना? सबने सुना है। मुस्तफ़ा साहब, आईएसओ का नाम सुना है आपने पहले कभी? हैव यू हर्ड आईएसओ? ये सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। कोई आईएसओ का स्टैंडर्ड आपके दिमाग में, कोई नंबर जो आपके जहन में हो, जो अप्लाई होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे? 9001 सर। शाबाश, 9000, ठीक है। ये हम आज देखेंगे भी 9000 से क्या मतलब है, 14,000 का क्या मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या आप इसको आईएसओ भी कहते हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इज बेसिकली सेंट्रली मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग एंड एवेल्युएटिंग क्वालिटीज, ठीक है। इनके नज़दीक व्हाट इज क्वालिटी? इनके नज़दीक क्वालिटी एज अ टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स of an entity that bears on its ability to satisfy stated, जो लिखते हो उस पर पूरा उतरते हो या नहीं उतरते, और implied needs, या जो नहीं लिखा लेकिन implied बात है कि ये तो होगी पूरी बात। तो अगर आपने जो स्टेटेड लिखा है, अगर आप उससे पूरा उतरते हो, तब तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्वालिटी आपकी, इट्स ऑल गुड। तो जो आप लिखते हो ना, उसी को ये कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। हर चीज़ लिखते हो तो उसे कहते हैं एवरी प्रोसेस इज रिटन
इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कोई भी प्रोसीजर आपने लिख दिया कि ये काम करने का तरीका है, और उस तरीके से अगर वो स्टेप हो रहा है, ठीक है, कि उस हिसाब से प्रोजेक्ट हो रहा है, अगर प्रोजेक्ट की बात करें ओवरऑल, तब तो वो कहेगा ठीक है, आईएसओ वाले आएंगे हर साल, वो चेक करने आते हैं। अगर वो आपको सर्टिफिकेशन देते हैं, दे डू द ऑडिट, ईयरली ऑडिट होता है या बाय एनुअली होता है, किसी का 2 ईयर्स होता है, किसी का 3 ईयर्स होता है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो वो आएंगे, वो देखेंगे भाई दिस इज द प्रॉब्लम, कि यहाँ पे तो स्टैंडर्ड तो बना लिया इन्होंने, लिख भी दिया है, लेकिन काम कुछ और हो रहा है। लिखा हुआ ये कि भाई हम हर पेंट करने से पहले जहाज को 4 बार जो है ना वो इसको हम बाथिंग देंगे, आइसिंग देंगे, और ये सारी अपनी चीज़ें लिख दी हैं। लेकिन जब वो देखने आए, जब करने लगे, तो पता चला इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई आपने लिखा क्यों था? डोंट राइट इट इफ़ यू कांट डू इट, because once you write it, that becomes a standard, and if you don't follow it, that's a violation of the standard, and because of that violation your quality certification may get cancelled, और अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो पूरा प्रोजेक्ट कैन बिकम एट स्टेक। मिसाल के तौर पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर यू, कि फॉर एग्जांपल अगर हम जहाज़ की बात करें, तो हमारे पास करीब में एक फैक्ट्री है जिसका नाम है AMF, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, PAC भी हमारे सामने है, ठीक है। यहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरिंग द एयरक्राफ्ट, ठीक है, कि सारे फाइटर जेट्स बना रहा है। चाइनीज कंपनी मैंने कल देखा, समथिंग CJ और सी समथिंग, दैट्स मेकिंग कमर्शियल एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम जो यहाँ आ रहा है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में, वही एविएशन के कमर्शियल एयरक्राफ्ट में मसले आ रहे हैं। मसले का मतलब है, यूरोप वाले दे से वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस चाइनीज प्रोडक्ट। कमर्शियल एयरक्राफ्ट बहुत सस्ता है, फ्यूल भी एफिशिएंट है, सब कुछ है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ रहा है ये वाला, दे आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग इट, ठीक है। दे आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग इट। डॉक्यूमेंटिंग का मतलब है ये चीज़ बनी कैसे, खराब हो जाएगी तो कैसे सही होगी, टूल्स कौन से इस्तेमाल होंगे, इसको बनाने के लिए जो प्रोसेसेस हैं उनको मैंने लिखा हुआ है या नहीं लिखा। आई हैव टू रजिस्टर एंड राइट एवरीथिंग। मैं नहीं करता कुछ भी, सिर्फ बना लेता हूँ। नो बडी इज गोना बाय दिस प्रोडक्ट। यही मसला आता है आपका। ये मिलिट्री प्रोडक्ट मैंने बात की, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जहाज़ बना लिया, केट, ठीक है, ये आपका अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट है, आपने लाइसेंसिंग ले ली, सब ले लिया, दुनिया को बेचने गए, एग्जीबिशंस में गए, उन्होंने कहा भाई इसकी सर्टिफिकेशंस कहाँ है? फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई ISO 9001 सर्टिफाइड है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। हमने कहा, फिर कहा क्या ये 14,000 सर्टिफिकेशन है इसकी? कहा वो क्या होती है, मैं नहीं पता। फिर आगे गए, कहा कि इसके TO बने हुए हैं, टेक्निकल ऑर्डर से जो भी आपके SOPs है, इसमें यू मेक श्योर कि भाई जो फैक्ट्री में काम हो रहा है वो सर्टिफाइड है, स्टैंडर्डाइज। आपने कहा यार इसका तो है काम है, तो मैंने कहा चलो अभी है कॉन्फिडेंस, इसको बाय कर लेते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर इसकी सर्टिफिकेशन नहीं होती, ISO 9001 नहीं होता, और ऐसे ही आप लेके मार्केट में बैठ जाए कि भाई ये मैंने प्रोडक्ट बनाई है, प्लीज़ बाय दिस प्रोडक्ट, वो कहेंगे भाई कॉस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लाइफ ऑफ द पीपल जो यहाँ पे बैठे हुए जहाज़ में, उनकी लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट, तो डॉलर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। वो कहेगा सस्ती प्रोडक्ट है, चाइनीज़ ने बना दी है, तो वो कहेगा नो। वो कहेंगे बोइंग के 747 मेरे लिए अच्छे हैं, वो मैं ले लूँगा, महंगा ले लूँगा, एमरेट्स कह रहा है, लेकिन चाइनीज़ के एयरक्राफ्ट नहीं लूँगा। चाइनीज़ ने कमर्शियल एयरक्राफ्ट बना दी, क्यों नहीं लेगा? बिकॉज उसमें मसला किसका है? क्वालिटी। तो क्वालिटी है क्या चीज़? क्वालिटी इज बेसिकली अगेन स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्या चीज़ है? जो चीज़ आप कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो, लिखो, और उसको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ यू फॉलो दैट, जो लिख रहे हो कर रहे हो, तब तो आपकी सर्टिफिकेशन सलामत है। अगर जो कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो सर्टिफिकेशंस विल बिकम, एक वक्त आएगा दे कैन कैंसिल द सर्टिफिकेशंस। रेड एंट्री बन जाती है। रेड एंट्री का मतलब है कि भाई जो आप कह रहे हो वो कर ही नहीं रहे हो, मेजर एंट्री बन गई, सर्टिफिकेशन ही कैंसिल हो गई, तब आप बैठे रहो। क्लियर अबाउट इट? किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, हम आगे जाने लगे। ओके, अदर एक्सपर्ट्स डिफाइन क्वालिटी बेस्ड ऑन कन्फर्मेंस, जैसे मैंने बात बताई शुरू में। कन्फर्मेंस का मतलब है जो आप कह रहे हो वो कर रहे हो, दैट्स क्वालिटी फॉर यू। आप कहते हो भाई मेरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वो लाइफ टाइम वारंटी नहीं है, बट दैट्स ड्यूराफॉर्म, 25 ईयर्स वारंटी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम कब मांग रहे हैं लाइफ टाइम आपसे? 25 आप कह रहे हो, हम 25 में ही हैप्पी हैं, पर क्या 25 में पूरा उतर रहा है? अगर 25 में भी नहीं उतर रहा पूरा, तो फिर क्वालिटी नहीं है, अगेन क्वालिटी नहीं है। जो लाइफ टाइम वाला कह रहा है वो तो अलग क्लेम है,
जो 25 ईयर्स कह रहा है उसका भी क्लेम अगर नहीं पूरा होता तो दैट्स नॉट क्वालिटी। ठीक है, तो क्वालिटी मीन्स कन्फर्मेंस। आपके कंपनी में एसओपीज बनी हुई है सबके, या ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम करते हैं, हैव यू सीन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज है सबकी? ये वर्ड सुना है किसी ने, एसओपी? यस सर। सुभाष, आपने सुना है वर्ड एसओपी? यस सर, सुना तो है। कभी देखी है कभी एसओपी? कभी कोई देखी है एसओपी राइटिंग में लिखी हुई कहीं पे? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा। चलो नेक्स्ट क्लास में आपको हम दिखाएंगे एसओपी क्या होती है। हसन, एसओपी का मतलब क्या है? अली हसन। सर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं सर। ये क्या होते हैं? सर जो स्टैंडर्ड तरीकेकार होता है कोई भी हम्म। काम करने का, हम्म। गवर्निंग बेसिकली आपने कोई अगर प्रोडक्ट बनानी है तो हम्म। उसमें आपने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है या प्रोसेसेस के लिए भी होता है, प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है? सर प्रोसेस के लिए भी होता है, प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है, हर हर चीज के लिए होता है सर। ये ये आसान ओवरऑल। ये आसान जबान में क्या है, किसी लेमन को अगर मैं समझाऊं तो वो क्या है इसके लिए? इट्स लाइक कि अगर कोई रोटी भी बनानी है ना आपने, तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले आटा ले लें, उसको गूंद लें, उसको एक आंच पे 10 मिनट तक वेट करें। इट्स लाइक अ रेसिपी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपने इस तरह करोगे तो रोटी बन जाती है। ठीक है, एक्चुअली मेथोडोलॉजी नहीं है, मेथोडोलॉजी वो डिफरेंट होता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आपके स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि भाई इस तरह करोगे तो ये काम हो जाएगा। ये क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि इसके बाहर खतरा है। एसओपी से अगर बाहर निकले तो क्या है? खतरा है। मिसाल के तौर पे एसओपी ये है कि लॉजिस्टिक्स के जो लोग हैं, प्रोक्योरमेंट के जो लोग हैं, जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर पढ़ा है, उन्होंने पेपरा रूल्स को फॉलो करना है और टेंडर डॉक्यूमेंट्स फ्लोट करने हैं और यूज़र से एक्सेप्टेंस लेना है। फिर यूज़र ने उसको एक्सेप्टेंस दे के चीज़ को जो भी है फॉर्म बनाना है उसको, और कहना है कि ठीक है एक्सेप्टेड है मुझे। फिर वो चीज़ हमारे कंपनी में आएगी और हम उसको अपने वेयर हाउस में रख देंगे। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हुआ क्या? ना प्रोक्योरमेंट ने कोटेशन ली, ना टेंडर ओपन हुआ, नेगोशिएटेड टेंडरिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जिसने यूज़ करना था उसने किया, मार्केट से चीज़ खरीदी, जहाज़ पे लगा दी, या कहीं भी जो उसका इंटेंडेड यूज़ है वहाँ यूज़ कर लिया उसको, सप्लायर को पेमेंट भी खुद कर ली। अब वो साहब आए मुझे कह रहे हैं कि सर मैंने ये चीज़ जहाज़ में लगाई है, फॉर एग्जांपल रबर होज़ है। उसने कहा सर ये रबर होज़ में गया था पिंडी, वहाँ से मैंने ख़रीद ली, 12,000 रुपये खरीदी है, आप मुझे 12,000 रुपये दे दें। विल आई बी एबल टू गिव हिम एनी मनी फॉर वॉट ही इज़ बॉट? सुभाष, पैसे दूंगा उसको मैं? 12,000 रुपये क्लेम कर रहा है कि मैंने एक प्रोडक्ट के 12,000 रुपये खुद अपनी जेब से खरीदी भी है, मैं खुद ढूंढ के लाया हूँ कह रहा है, और सबसे अच्छी प्रोडक्ट लाया हूँ। मार्केट में 15 कोई कहता है, कोई 20 कह रहा था, मैं 12 की लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो सर मुझे प्लीज़ मेरे पैसे दें ताकि आई कैन कवर दिस, और मैंने अपने पैसे जेब से लगाए तो प्लीज़ मुझे रीइंबर्स करवाया जाए। क्या मैं उसको 12,000 रुपये दूंगा? वो रबर होस खरीद के लाया है पिंडी से जहाज़ पे लगाने के लिए। बताओ भाई सुभाष, खामोशी क्यों है इतनी? आवाज़ आ रही है? सर देने तो चाहिए। देने चाहिए, शाबाश है। हाँ भाई मुस्तफ़ा, पैसे दे दूँ उसको 12,000 रुपये? एसओपी कहती थी कि प्रोक्योरमेंट वाले बंदे इसकी प्रोक्योरमेंट करेंगे, टेंडर करेंगे, आरएफक्यू कॉल करेंगे, या पे जो भी निगोशिएट है जो भी इसमें मेथड ड्रॉप करेंगे, प्रोक्योरमेंट वाले अडॉप्ट करेंगे। फिर वो चीज़ आएगी सप्लाई में, सप्लाई वाला उसको यूज़र को बुलाएगा, यूज़र उसको चेक करेगा, अगर उसकी एक्सेप्टेंस देगा फिर वो चीज़ वेयर हाउस में चली जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ है, एक बंदा इंजीनियर है, यूज़र है जो भी, उसने कहा कि मैं गया पिंडी,
और मैं अपनी पसंद की रबर रोज उठा के लेके आया वहाँ से, बहुत बेस्ट थी। मैंने निगोशिएट भी करवाया, मैंने वहाँ 20,000 की भी थी, 15,000 की, मैंने कहा 12,000 मैंने कम करवाए, बेस्ट चीज़ खरीदी और लेके आया, पैसे अपनी जेब से 12,000 रुपये दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मुझे 12,000 रुपये पे करें, ताकि मैं इसको अपने पास, अपने क्योंकि पॉकेट मनी से मैंने पे किए थे या पर्सनल इनकम से पे किए थे, तो ये चीज़ मेरी पर्सनल तो नहीं थी ना, जहाज़ पे लगेगी, तो ये मुझे प्लीज़ पैसे दिए जाएँ। तो क्या हम इसको पैसे देने के पाबंद हैं? नहीं, नहीं फिर सर, नहीं देने चाहिए। ये नहीं आपने देने मुझे पहले वाला चाहिए। प्रोसीजर नहीं बताया था सर। आप सो रहे थे, तो इसका मतलब है, कौन बताएगा? देने चाहिए नहीं देने चाहिए, बताओ, एक एक मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा। नहीं सर, नहीं नहीं देने देने चाहिए। चाहिए। जैसे पाँच ने कहा नहीं देने चाहिए या देने चाहिए? नहीं देने चाहिए सर। अब ये आपने पार्टी चेंज कर ली तो पाँच, पहले आपने कहा देने चाहिए। नहीं चलो, नहीं, आप मैं पैसे नहीं आपने देने पूरा चाहिए सर, क्वेश्चन उस पर अभी इंक्वायरी रिपीट किया करनी ना। चाहिए सर। मुस्तफा साहब क्या कहते हैं, देने चाहिए नहीं देने चाहिए? नहीं सर, पैसे नहीं देने चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए उसके बाद। अच्छा, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की बात हो गई, ठीक है चलो भाई। और कौन है, अली हसन? पैसे दें या बोर्ड ऑफ इंक्वायरी कराएं इसकी? सर ना पैसे देना बोर्ड करा। फिर क्या करें, बंदे को फायर कर दें? इस पे बंदा फायर हो सकता है? सर अगर एसओपी में लिखा हुआ है कि होना है तो वे कर दें। नहीं, एसओपी में हर चीज़ अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सुनाऊंगा ना, यहाँ पे जोक्स बड़े हैं। बड़े बड़े लोगों से ना बड़ी हमारी आर्गुमेंट्स होती हैं, तो फिर एक ना आखिर में आके लोगों ने डायलॉग सीखा हुआ, सर एसओपी में लिखा हुआ है। तो फिर उसके आगे जो मैं बताता हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा आज क्लास के एंड पे कि उसका जवाब क्या है, ताकि ये जवाब हमेशा मिल जाए आपको, ताकि ना आप अगर कोई काम करने भी लगे और आगे से बंदा कहते हैं एसओपी में लिखा हुआ है, तो उसको क्या जवाब देना है आपने। पहले इसको सॉल्व करते हैं मसले को। और कोई बंदा पार्टिसिपेट करेगा? ये तीन बंदे ही हैं हमारे पास, पार्टिसिपेंट्स पांच दिखा रहा है। और एक्चुअली अदील भी आ चुके हैं, ओके अदील, आप वो क्लास में? अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। जी सर, अभी ज्वाइन किया है बस। सिचुएशन समझ आ रही है कि बात चल रही है? जी सर, आ रही है। तो क्या करना चाहिए, बंदे को निकाल दें जॉब से, फायर करें, या पैसे दे दें उसको? 12,000 की चीज़ लेके आ गया है अपनी जेब से और लगा भी दिए जहाज़ पे, अब वो कह रहा है कि मुझे 12,000 रिम्बर्स करे जाए। एसओपी में लिखा है कि लॉजिस्टिक्स वाले लोग खरीदेंगे, प्रोक्योरमेंट वाले लोग चीज़ खरीदेंगे, फिर यूज़र को दिखाएंगे, वो चीज़ को ओके करेगा, फिर हम उसको एक्सेप्टेंस देंगे, फिर हम उसको सप्लाई में लाएंगे और वेयर हाउस में रखवाएंगे। इसने डायरेक्ट ला के जहाज़ पे लगा भी दी चीज़, अपनी जेब से खरीद के पिंडी से लेके आ गया कहीं से, और कहता है कि भाई मुझे पैसे भी वापस किए जाए। नहीं सर, पैसे तो नहीं देने चाहिए। देखो, याद रखो एक बात, मैंने अपनी कंपनी में ना दो बंदों को देखा है फायर होते हुए, और दोनों को फायर बड़े सीनियर लोग थे, और वो फायर किस बात पे हुए? वायलेशन ऑफ एसओपी। वायलेशन ऑफ, लिख दूं यहाँ पे? वायलेशन ऑफ, लिख लो ये अपने पास ताकि जिंदगी में याद रहे आपको। वायलेशन ऑफ। तो उसके बाद आप बहुत नेक थे, आपकी नीयत बहुत अच्छी थी, आप बड़े मुखलिस थे, आप चाहते थे नहीं से मैं तो कभी इंटेंडेड, मैंने मैल सोचा ही नहीं किसी बारे में, मैं तो नीयत बहुत अच्छी थी, आई वॉज नेवर इनटू कि मैं कोई गलत चीज़ ला के जहाज़ पे लगा दूँ, अपनी जेब से पैसे खर्च किए मैंने। बट आप कहोगे भाई वॉलेशन ऑफ एसओपी हुई है, ठीक है। वॉलेशन ऑफ एसओपी का मतलब क्या है? वॉलेशन ऑफ एसओपी का मतलब है भाई कि हमारी पूरी सर्टिफिकेशन लग गई, इसके वजह से कैंसिल हो सकती है। इसका मतलब है कि आपने जब चीज़ का तरीका लिखा है कि कोई चीज़ खरीदने का तरीका ये है कि उसका टेंडर किया जाएगा, प्रोक्योरमेंट का एक डिपार्टमेंट बना लिया, वो इसके टेंडर कॉल करेगा, उसके लोएस्ट रेट्स करेगा, वैल्यूएशन भी वही करेगा, आपने सब लिखा है कि ये किसका काम है, आपने का एक सेक्शन है इसका नाम है लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। वो उसका काम है सारा ये काम करना। तो यूज़र का काम क्या, आपने का यूज़र का काम है सिर्फ एक्सेप्टेंस देना, फंक्शनैलिटी चेक करना, बेंच चेक करना, कोई काम कि भाई ये चीज़ आ गई चेक कर लो, ये काम की है या नहीं, उसका काम है ये, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट यूज़र ने कोई चीज़ ले ली, प्रोक्योरमेंट को बीच में से बाईपास किया, तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो एसओपी में कितनी इतनी हार्श क्यों एसओपी, कोई बताएगा मुझे, कि डायरेक्ट बंदे को फायर कर दिया सिर्फ एक एसओपी को वायलेट करने पे? इतना सबक क्यों सिखाया हमें सख्त कि कोई एसओपी को वायलेट करने का सोचे ही ना? मुस्तफा साहब क्यों सिखाया इतना सख्त सबक, इतनी सजा सख्त दी है, बंदे को ही फारिग कर दिया कि वायलेशन ऑफ एसओपी पे? सर वही क्वालिटी मीट करने के लिए।
क्वालिटी तो चलो ठीक है, पूरी देखो बात थोड़ी सी इस तरह है। फॉर एग्जाम्पल इस कहानी को और आगे लेके जाते हैं। जो वो होज लेके आया था, वो रबर होज थी, ठीक है। वो रबर रबर होज लगती है जहाज के कंट्रोल रॉड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे कैनोपी होती है। जहाज ऊपर था, हवा में था, मसला आ गया जहाज में, जहाज फॉर एग्जाम्पल क्रैश लैंडिंग हो गई, पायलट ने एजेक्ट कर दिया, जहाज हो गया फारिग, ठीक है। बोर्ड ऑफ इंक्वायरी हुई, पता चला कि भाई ये जहाज में जो होज लगी थी वो सब स्टैंडर्ड थी। क्यों सब स्टैंडर्ड थी? क्योंकि इसको प्रोसीजर से फॉलो नहीं करवाया गया था। देखो थी वो बहुत अच्छी, लेकिन इल्ज़ाम किस पे आएगा? इस होज पे आएगा। प्रोसीजर ये कहता था कि भाई ये जो होज आएगी वो होगी लाइफ एक्सटेंशन वाली प्रोडक्ट, इसकी लाइफ होगी 2 साल, 5 साल, 2 साल लाइफ होगी, फिर इसको एक्सटेंड कर लेंगे, 3 साल हो जाएगी, फिर 5 साल होगी। एक्सपायरी डेट्स लिखी होंगी इस पे, ओईएम का नाम पता होगा, और ये थ्रू प्रॉपर चैनल आएगी। इनमें से कोई भी काम नहीं हुआ, तो इसकी वजह से इनके नज़दीक ये जहाज़ इस वजह से गिरा है। हो सकता है पायलट की गलती हो, लेकिन इन्होंने क्या ब्लेम कर दिया? इसकी वजह से। तो ये अगर वजूहात बनती रहीं और इस तरह हमारे जहाज़ गिरते रहे या हमारी प्रोडक्ट फेलियर्स आते रहे, तो हमारा प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट तो बिल्कुल ही स्टेक पे रहेगा। तो हमेशा हम बिल्कुल सख्त सजा देते हैं कि एसओपी को कोई भी अगर वायलेट करता है, ही मे बी एनी बडी, वो बंदा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। तो यू आर नॉट गोइंग टू वायलेट द एसओपी। इसीलिए कहीं भी नौकरी पे जाओ, प्लीज़ उस जगह जाके पहले एसओपी पढ़ लो, किसी सेक्शन का चार्ट संभालो, अफसर ऐसी बन जाओ कि सेक्शन की उसकी एसओपी पढ़ो अच्छी तरह, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इस सेक्शन में या इस प्रोजेक्ट पे एसओपी क्या चल रही है, ठीक है। अभी हम प्रोजेक्ट्स पे बात करें, और हम प्रोसेसेस की पीछे बात लेके आ गए थे। तो प्रोजेक्ट्स पे भी वही रूल है, प्रोजेक्ट पे भी कहीं भी एसओपी फॉलो नहीं होती तो बंदे को फायर कर देते। सेम इज़ द केस विद प्रोसेसेस। जहाँ पे भी एसओपी की वायलेशन होगी तो वो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। इसका मतलब है एसओपी है क्या? हमारी ज़बान में एसओपी इज़ कन्फर्मेंस। आपने कंफर्म करना है, जो भी बात आपने कही इस पे पूरा उतरना है, और जहाँ पे आप नहीं पूरा उतरते तो यू आर बेसिकली नॉट फॉलोइंग द क्वालिटी, ठीक है। और आखिर में उन्होंने एक और वर्ड भी लिखा है कि फिटनेस फॉर यूज, इंश्योरिंग अ प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट कैन बी यूज एज इट वाज इंटेंडेड, ठीक है। इसका मतलब भी ठीक है, आपने क्वालिटी में तो लिखा है कि ये आपके क्वालिटी के हैं, लेकिन इट शुड ऑल्सो मेक श्योर कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो, इंटेंडेड यूज़ भी हो। वाकई वो चीज़ आपके हिसाब से, आपने कहा गाड़ी मैंने बना ली है, इसमें सारी चीज़ें क्वालिटी की हैं, भाई चलती भी है या नहीं चलती? अगर चल ही नहीं सकती तो फ़ायदा क्या है ऐसे जहाज क्वालिटी का? जहाज़ आपने बना लिया, अगर उड़ता ही नहीं है तो फिर उसका इंटेंडेड यूज़ होना चाहिए। अगर इंटेंडेड यूज़ नहीं है तो क्वालिटी का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो बोथ थिंग्स गोज हैंड्स इन हैंड्स। क्लियर अबाउट इट? किसी ने कुछ बताना है, कुछ पूछना है? आगे चलें। अब व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले बैठ के डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट्स पे हमें क्वालिटी की प्लानिंग होती है। व्हाई डू प्लान इट? ताकि आप डिस्कस करते हो कि विच क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट पे कौन सा क्वालिटी का स्टैंडर्ड लगेगा। जैसे कि अभी बताया मुस्तफा साहब ने कि भाई हमारे पास 9000 लगता है। 9000 स्टैंडर्ड जो बताता है, 9001 ये 9 की जो सीरीज़ है, दिस रिप्रेजेंट्स कि जितने भी आपके प्रोडक्शन है, जिसमें आपकी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं या मैन्युफैक्चर्ड होती है, उसमें ये 9000 का आईएसओ लगता है, ठीक है। दैट्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स वाला जो आईएसओ 9000। आपने कहा मेरी कंपनी में जहाज़ बनते हैं तो मेरे पास आईएसओ 9000 का स्टैंडर्ड लगेगा। जुपाश एक कंपनी में गई जहाँ उसको जॉब लगी है, वो है फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। उन्होंने कहा अभी हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो हम कुछ बना के बेचते तो नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की पूरी वो है। सुभाष ने कहा हमने 14000 स्टैंडर्ड लगाना है। 14000 स्टैंडर्ड जो है वो किसका है? एनवायरमेंटल हेल्थ इन सेफ्टी का है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, ठीक है। ये बेसिकली क्वालिटी प्लानिंग बताती है। फिर जब आपने देख लिया कि 14000 लगेगा या 9000 लगेगा, फिर आपको पता होना चाहिए कि 9000 का स्टैंडर्ड क्या कहता है, ठीक है। उसके कितने साल में हमें ऑडिट रिव्यू करवाना होता है, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू भी होता है, क्वालिटी मीटिंग्स होती हैं, क्वालिटी उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है आईएसओ की, ठीक है। तो ये सारा क्वालिटी प्लानिंग में आप बैठ के डिस्कस करते हो। क्लियर अबाउट इट?
फिर इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस है और क्वालिटी कंट्रोल है। 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा पहले जो बंदा बता दे क्वालिटी एश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो पूरा सवाल है मेरा। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, पहले एक ही करके बता दो, चलो मैं सबको मौका देता हूँ। पहले जुपाश आप बताओ, व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस। पढ़ लो, चलो पढ़ के बता दो। क्या चीज़ है क्वालिटी एश्योरेंस? चैट जीपीटी तो नहीं खोल लिया किसी ने? सामने लिखा हुआ है, चलो इसको पढ़ के बता दो जुपाश। व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस? सर इसमें हम बेसिकली ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उसको एवेलुएट करके बता रहे होते हैं कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, उसको श्योर कर रहे होते हैं उसकी क्वालिटी को उन स्टैंडर्ड की बेसिस पे। अदील आप बताओ क्वालिटी एश्योरेंस होता क्या है? जुपाश है, चलो मैं ऐसे बात नहीं करता, जवाब सही है गलत है बाद में बताता हूँ। व्हाट इज़ टू यू क्वालिटी एश्योरेंस? अदील। किधर है सर अदील? क्यूए बेसिकली प्रोजेक्ट का ओवरऑल एक वो होता है कि कैसी है उसकी क्वालिटी, क्या क्या होगी, उसके गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। और क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है कि उसमें जो प्रोडक्ट बनाया गया है सिर्फ उस उसको बनाने के लिए जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। क्यूए में और क्यूसी, क्यूए होता क्या है? चलो प्रोडक्ट और उसको छोड़ दो, प्रोजेक्ट को छोड़ दो, सिर्फ ये बताओ क्यूए होता क्या है। एक फॉर एग्जांपल मैं समझा, आसान समझा लेता हूँ पूछने के लिए। देखो फॉर एग्जांपल बता देता हूँ मैं। मुझे पता है ये चीज़ शायद आपके लिए उस तरह ना समझ आ रही हो जिस तरह हमने पहली बार समझ रहे हैं, कुछ लोग पहली बार समझ रहे हैं, कुछ लोग शायद इसको उस तरह समझा नहीं है जिस तरह इसको समझना चाहिए। ठीक है। क्यूए का वर्ड बहुत कॉमन है, क्वालिटी एश्योरेंस, एश्योरेंस, एश्योरेंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक फैक्ट्री लगा ली, आपने कहा कि भाई मैं शूज़ मेकिंग फैक्ट्री लगा लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसके डिफरेंट शॉप्स बना ली। शॉप 1 में आपने डाल दिया कि भाई ये बंदा इसकी शूज़ के सोल बनाएगा। दूसरे को बैठा दिया, उसको कहा कि भाई आपने इसकी कटिंग करनी है लेदर की। तीसरे को कहा स्टिचिंग करनी है। चौथे को कहा आपने सारा जो सामने से वो क्या रहा उसको एक तरह से कंबाइन करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। पांचवें ने कहा फिनिशिंग करके प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, ये 5 आपने सेगमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया शूज़ मेकिंग की फैक्ट्री को। अच्छा, इस प्रोसेस के अंदर भी आपने एक बंदा बैठा दिया, उसको कहा कि भाई जो पहला काम था आपका सोल बनाने का, तो हर सोल का एक साइज आपने सेट कर लिया। आपने कहा कि 5.8 से लेके +-3 का मैंने आपको चांस दिया है। इससे बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं। 5.8 +3 का मतलब है +0.3। इससे छोटा हो जाए या इससे बड़ा हो जाए, ये आपका मार्जिन है। इससे कोई भी ऊपर नीचे सोल होता है उसको रिजेक्ट कर देना है आपने। वो बंदा चेक ही करता है, उसका दिन में यही काम है। वो सोल्स बन जाते हैं, वो चेक करता रहता है साथ साथ कि भाई 5.8 +0.3 या +-3। ठीक है, +-3 का मतलब है कि छोटा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है। 0.3 या 0.2 का आपने उसको दे दिया मार्जिन। सेकंड वाले ने क्या करना है, स्टिचिंग करनी थी, उसको बता दिया आपने भाई इसकी स्टिचिंग का गैप ये होना चाहिए, 0.2 मीटर का गैप है, इससे नीचे गैप भी होना चाहिए 0.2 सेंटीमीटर का। ठीक है। ये चेक करता रहता है मशीन पे, मशीन लगी है वो चेक हो रही है। इधर क्या चेक हो रहा है, इधर कुछ और चेक हो रहा है, इधर कुछ और चेक हो रहा है। हर स्टेप पे चेक हो रहा है। ठीक है। द पॉइंट इज दिस, ये एक जहाज बन रहा है, यहाँ पे पेंट शॉप है, इधर चेक हो रहा है पेंट का सारी जो क्वालिटी है। ठीक है। लॉजिस्टिक्स में प्रोक्योरमेंट चेक हो रही है, सही प्रोक्योरमेंट हो रही है नहीं हो रही है, डेंटिंग सही हो रही है, टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है। इसके बाद मेटलर्जी शॉप है, वहाँ पे चेक हो रहा है। ठीक है। मटेरियल शॉप है, वहाँ पे कुछ काम चेक हो रहा है। हर स्टेप पे हर शॉप पे चेक लगा हुआ है। ये सारे चेक्स है ना, दीज आर क्वालिटी अश्योरेंस, दीज आर क्वालिटी क्वालिटी अश्योरेंस। समझ आ रही बात? ये सब क्वालिटी अश्योरेंस है कि हर स्टेप पे चेक हो रहा है, हर स्टेप पे, हर प्रोजेक्ट के हर टास्क पे, हर आपके असाइनमेंट पे, हर आपके जो भी आपने वर्क बीटा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। उस पर क्वालिटी चेक लगाया है आपने। तो हर जगह एक चेक लगा हुआ है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ओवरऑल जब प्रोडक्ट बनेगी तो उसमें आपको सरप्राइज नहीं मिलेगा। ओवरऑल जब प्रोजेक्ट बन जाएगा सरप्राइज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है।
पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं, फिर ब्रेक के बाद मैं प्रोजेक्ट का बताता हूँ। ओवरऑल प्रोडक्ट बन रही है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं मिल रहा आपको। हाँ, क्यूसी क्या था? क्यूसी वॉज ओल्ड मेथड। क्यूसी में क्या करते थे आप? क्यूसी में होता था कोई चेक नहीं है, आप कहते थे ठीक है यार, यहाँ कोई नहीं बैठाओ बंदा, यहाँ कोई ना बैठाओ, कोई नहीं यहाँ बैठा हुआ चेक वाला, एंड में बैठा हुआ बंदा चेक कर रहा है। वो जब जूता बन जाता है ना, उस जूते का साइज चेक करता है, कलर चेक करता है, वो एंड में बैठ के चेक कर रहा है। ओनली वन चेक इज दैट्स कॉल्ड क्यूसी। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। भाई क्वालिटी कंट्रोल ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर जूते गलत भी पकड़ ली तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा कुछ होगा? नुकसान ही होना है कि भाई ये तो चीज़ बन गई है। यहाँ तो रीडू हो सकती थी, बट इधर नहीं हो सकती रीडू। तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ ओल्ड कॉन्सेप्ट और क्वालिटी एश्योरेंस इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट। ये क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर होता है। क्वालिटी एश्योरेंस हो गया तो क्वालिटी कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो गई है। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि कहीं हर जगह ना बंदा बैठाओ, बस लास्ट में बंदा बैठा हुआ चेक करेगा जब चीज़ बन जाएगी कि हमारे हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम विद दिस कॉन्सेप्ट? इसको हम करते हैं डिटेल में, मैं खाली क्लास का इसका वो सेंड अनदर लिंक, इसको यहाँ तक रोकते हैं, ये सेव होगी, इसके बाद आई जस्ट सेव यू सेंड। ब्रेक की ज़रूरत है या डायरेक्ट स्टार्ट कर लें? ब्रेक तो लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, इसको बाद में ब्रेक करते हैं, अभी फ़िलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसी जहाँ से हम रुके।